सीबीएसई अब काफी हद तक कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन ही देती है बच्चों। पॉलिनोमियल से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन में भी काउंट किया जाता है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, अल्फा माइनस बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल ax स्क्वायर माइनस x प्लस c, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा माइनस 3 एंड बीटा माइनस 3। तो बच्चों जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस अल्फा माइनस 3 प्लस बीटा माइनस 3। यानी कि हमको तो पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी चाहिए भाई, -6 तो ठीक है हमारा आ जाएगा, लेकिन हमें अल्फा प्लस बीटा यहां चाहिए। दूसरी बात हमको क्या चाहिए पड़ता है, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा माइनस 3 इंटू बीटा माइनस 3, इनका प्रोडक्ट भी चाहिए, जिसमें अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। तो बच्चों ऐसा पॉलिनोमियल हमें फाइंड करने के लिए पहले प्रीवियस पॉलिनोमियल यानी कि px इक्वल ax स्क्वायर माइनस x प्लस c की मदद से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जो कि क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा हम इस पॉलिनोमियल से फाइंड करेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो माइनस बी क्या होगा हमारा, बी क्या है -1 और ए तो हमारा ए ही है, तो यहां से हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया बच्चों, हमें मिल गया 1 अपॉन ए। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है सी अपॉन ए, तो इससे हमें क्या मिलने वाला है, सी अपॉन ए ही मिलने वाला है। तो हमें अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया और अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया। अब बच्चों हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पहले से लिखा हुआ है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हम क्या लिखने जा रहे हैं, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के हिसाब से हमें क्या निकालना होगा बच्चों, इसके जीरोज का सम, यानी कि अल्फा -3 प्लस बीटा -3, इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा अल्फा प्लस बीटा -6। क्लियर। तो भैया यहां हमें मिलने वाला क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ए -6। ये बात क्लियर हो गई, ये बात सबको क्लियर हो गई, यानी कि हमें इनका सम मिल गया। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए थी, हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए था, अल्फा -3 इंटू बीटा -3 का प्रोडक्ट चाहिए था। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट पे ध्यान देना बच्चों, देखो ध्यान से, अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा से होगा तो ये हो गया अल्फा बीटा। क्लियर। अब अल्फा का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो -3 अल्फा, अब 3 का मल्टीप्लाई भी होगा इससे, यानी कि -3 बीटा, और -3 का -3 से प्लस का 9। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो यहां से हमें अल्फा बीटा मिल जाएगा, -3 अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा और प्लस में 9 भी मिलेगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या था बच्चों हमारे पास, सी अपॉन ए, तो हम यहां लिखेंगे सी अपॉन ए -3। अल्फा प्लस बीटा क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा आया था बच्चों अभी हमारे पास 1 अपॉन ए -6। क्लियर। इसके बाद प्लस 9। क्लियर, यहां तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। सो इसके बाद क्या लिखेंगे, सी अपॉन ए -3 अपॉन ए प्लस का 18 प्लस 9। तो टोटल ये हमको क्या देने वाला है, जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा C -3 अपॉन ए प्लस 27। ये बात समझ में आ गई सभी को, ये बात सभी को समझ में आ गई। अब क्या करना होगा, अब हमें इस पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू पुट करनी होगी। तो भैया क्या होने वाला पॉलिनोमियल, fx इक्वल k एक्स स्क्वायर माइनस ये है सम हमारे पास, यानी कि हम इसमें क्या लिखने जा रहे हैं, 1 अपॉन ए -6 x। क्लियर। इसके बाद प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, C -3 अपॉन ए प्लस 27। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आई होप बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अगर इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।